एक हमारा बड़ा भाई, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा भाई हमारे हाथों से चले गए, देखते ही देखते रुक गए। दुनिया को हंसाने वाला अगर रो रहा हो तो समझ जाएं कि उसकी ज़िंदगी का बड़ा ही करीबी कोई इस दुनिया से जा चुका है। जब उनको हार्ट अटैक आया वो सेट पर ही मौजूद थे। 3 दिन से इनके साथ कुछ चल रहा था तो क्लियर नहीं बता रहे। ये कह रहे थे यार इतने दर्द होंदी है की होया बस यार सीढ़ियाँ छुड़ गया सब। तो वो यूं कर रहे हैं हम हमारा जब बस वो पाँव जब ऐसे से लहरा रहे हैं ना, तो हमने कहा शायद कुछ एक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ब्रेक भी देंगे, ऐसी ब्रेक देंगे पब्लिक डिमांड। रेस्क्यू वालों ने बताया कि ही इज़ नो मोर। उस वक्त इस शेरी नन्ना के दिल पे क्या क्या मतलब? हमें गेटअप में थे, हमें कुछ याद ही नहीं था कि चीखें निकल गई हम सब की। हमारा दोस्त, हमारी सहेली, हमारा भाई हमें छोड़कर जा रहे। नाज़रीन, दुनिया को हंसाने वाला अगर रो रहा हो तो समझ जाएं कि उसकी ज़िंदगी का बड़ा ही करीबी कोई इस दुनिया से जा चुका है। हमारे साथ इस वक्त शेरी नन्ना साहब मौजूद हैं और आप इनको सोशल मीडिया पर, टीवी पर, स्क्रीन पर हंसते और मुस्कुराते हुए देखते हैं। आज नन्ना साहब की आंखों से निकलते हुए आंसू ये बता रहे हैं कि बहुत ही कोई करीबी इनसे जुदा हो गया है। अल्लाह रखा पेप्सी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इनकी टीम का हिस्सा थे और ऑन द टाइम जब उनको हार्ट अटैक आया वो सेट पर ही मौजूद थे। नन्ना साहब आर्टिस्ट हैं क्योंकि ये भी सारी टीम का हिस्सा हैं। इनसे पूछते हैं कि सर आज जब अल्लाह रखा साहब आए स्टेज पर तो उनकी सेहत के हवाले से कैसी सेहत थी और जब उन्हें हार्ट अटैक आया उस वक्त क्या आखिरी अल्फाज थे, जब उन्हें हॉस्पिटल जाया गया, जब डॉक्टर साहब ने बताया है तब इनकी टीम पर क्या क़यामत गुजरी है। ये तमाम तफसीलात आपकी जो है शेरी नन्ना साहब चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा हमने और आज आप यहाँ पर उदास चेहरे के साथ आंसू लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह रखा पेप्सी साहब के साथ सर कितनी पुरानी आपकी कुर्बत है? मेरी कम से कम 10-15 साल। वैसे तो हमारे वो बहुत मोस्ट सीनियर हैं। सर, आज अल्लाह रखा साहब जब पर अपने शूटिंग के सिलसिले में स्टूडियो पहुँचे हैं तो आपको लगा थोड़ा बहुत सेहत के हवाले से उनको कुछ उनकी सेहत ख़राब है? जी, आज तीसरा दिन था कि वो बताते थे, मेरे भी बहुत अच्छे पूरी टीम को, मैं कहता हूँ कि पूरे पब्लिक डिमांड का हिस्सा जो हैं, सबको हंसाने वाले, हमें हंसाने वाले, यानी कि ये इनके फ़ैन तो मोइन अख्तर साहब भी थे, उमर शरीफ साहब भी थे, बब्बू, यानी कि जितने भी बैकग्राउंड कैमरा स्टेज बैक पे भी ये उनको हंसाने। 3 दिन से इनके साथ कुछ चल रहा था तो क्लियर नहीं बता रहे थे। बस कुछ घर की परेशानियां भी होती हैं हर आर्टिस्ट की, फनकार की, इवन के हर इंसान की। तो वो बस कभी कभी कुछ बताया करते थे, इसका नहीं ज़्यादा बताया करते थे। बस ये कह रहे थे यार इतने दर्द होंदी है की होया बस यार सीढ़ियाँ छुड़ गया सा। वो हमारे जो हेड हैं ताहिर सरवर मीर साहब, उनको भी आज परसों की बात है तो कह रहे थे कि ओए तुम धूप में खड़े हो। जी सर, वो दर्द मैनू हो रही, इस मैं बाहर खड़ा सा ऐसे, कितने दर्द हो रही सर? इतने हो रही कादी? डैडी नहीं हूँ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਝੁੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਝੁੱਡ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ, तो ਉਹ नहीं मैं आप ही खड़ा। ऐसे करते करते उसे 2-3 दिन से तकलीफ़ उसने किसी को नहीं बताया, इवन कि हमें भी नहीं। मोहसिन अब्बास साहब जो हमारे सुपरस्टार हैं, जो हमारे टेलीविज़न के और जो हमारे होस्ट भी हैं, उनके साथ यूं प्यार मोहब्बत और खाना पीना हर चीज़ हमारे साथ, लेकिन ज़्यादा उनसे, और अपनी लाइनें भी उन्हीं से लेना पड़े नहीं थे। लेकिन अल्लाह पाक की रहमत थी उन पर, वो फिलबती इतना कुछ जानते थे, शायद हम वहाँ तक आज तक ना पहुँच सकें। साहब, हमें जो कॉमेडियन हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते, जैसे आप हमें नजर रखा साहब नजर आते हैं जी, तो क्या उनकी ज़ाती ज़िंदगी में इतना दुख होता है कि जो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते कैमरे के सामने, उस दुख को, उस दर्द को अंदर रह के जो है लोगों को हंसाना पड़ता है? सर अब
जिस मुल्क में हम ठहरे हैं रह रहे हैं ਹੁਣ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ सर जिस वक्त हमने वो क्लिप भी देखा कि वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं बकायदा जी। स्टेज के ऊपर और अचानक दिल पे हाथ रखा है सर, आज उस के वक्त हम- आपको क्या लगा आज का थोड़ा बताएं। आज के जो गेस्ट से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान शामी साहब आज वो आए उन्होंने बेहतरीन एक्ट किया पूरा एक्ट करने के बाद कोई रिटेक नहीं की कुछ नहीं इन आर्टिस्ट हम करते हैं रिटेक्स आज कोई रिटेक्स नहीं की फर्स्ट ब्रेक जो होती है ना पब्लिक डिमांड पे वो अल्लाह रखा साहब पेप्सी पे होती है तो जब उन्होंने अपनी सारी लाइंस मुकम्मल कर ली कुछ एक आधी रहती थी तो वो यूं कर रहे हैं हम हमारा जब बस वो पाँव जब ऐसे से लहरा रहे हैं ना तो हमने कहा शायद कुछ एक्ट करने वाले हैं बस वो फर्स्ट ब्रेक भी देंगे ऐसी ब्रेक देंगे पब्लिक डिमांड को बस सर कोई आखिरी क्या अल्फाज निकले उनसे जो आप बात करने का मौका मिला आपसे उन्हें कुछ अल्फाज निकले उनकी ज़बान से? नहीं सर कुछ भी नहीं बस गिरे हैं उसके बाद फ़ौरन गाड़ी आई 1122 बता तो गाड़ी ने इधर ही दिया था लेकिन फिर भी इंसान का कोई भी अजीज़ हो जब तक मशीन न कह दे तब तक उसे हौसला नहीं जब होता वो आपके भाई आपके दोस्त के हवाले से रेस्क्यू वालों ने बताया कि ही इज़ नो मोर उस वक्त इस शेरी नन्ना के दिल पे क्या क्या मतलब हमें गेटअप में थे हमें कुछ याद ही नहीं था कि चीखें निकल गई हम सब की सब आर्टिस्टों की हमारे अंदर कुछ भी हमें ये था कि हमारा बहुत सीनियर हमारा दोस्त हमारी सहेली हमारा भाई हमें छोड़ कर जा रहा है सर मोहसिन अब्बास साहब की आंखों में भी आंसू हैं आपकी आंखों में ताहिर सरवर मीर की आंखों में क्या कितनी की मोहब्बत बड़ी शख्सियत थी कि हर कोई अपना भाई की तरह प्यार कर रहा है बेटों की तरह उसे याद कर रहा है सर वो सब के एक चुलबुले थे सब आर्टिस्टों के हमारे आने से पहले भी आर्टिस्टों के हमारे दुनिया में आने से पहले भी आर्टिस्टों के चुलबुले थे और आज भी वो सब के दुनिया वालों की इवन अपनी ऑडियंस के चुलबुले थे सर उनकी ऐसी ख्वाहिश थी जो आज तक पूरी ना हो सकी हो आप दोस्तों से शेयर करते हो घर में बेटी के हवाले से मिसिस के हवाले से बच्चों के हवाले से कुछ ऐसी थी उनकी घरेलू तो नहीं करते थे कोई गुफ्तगू बाकी ख्वाहिश तो उनकी कोई भी नहीं रह गई अल्लाह पाक ने उनको सारे ममालिक दिखा दिए दुनिया में एक सुपरस्टार थे उनका नाम था बाकी ऐसी कोई डिस्कस हमारे साथ नहीं हुई सर आखिर में ये बता दें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें इतनी इज़्ज़तों से नवाजा कौन सी ऐसी खूबी थी उसके अंदर जो आपको लगता था यार अल्लाह पाक इसकी इस खूबी से मुतासिर होकर जो है इसको इसे दुनिया में इज़्ज़त दे रहा है सबकी मानने वाले थे जिसने जो कह दिया मान लिए आज तक कभी किसी को किसी चीज़ के लिए इनकार ही नहीं किया और फिलबती थे बहुत ज़्यादा और सबकी मानने वाले थे आज तक मैंने उनके मुंह से इनकार नहीं सुना सर आप से वो सीनियर थे बेशक आप बता रहे हैं लेकिन स्क्रीन पर लोग आपको मोहब्बत करते थे कभी वो आपको मजाक में कहते नहीं थे तू मेरे तो बाद आए थे बड़ा मोहब्बत ले रहे हैं लोगों ने बोलो आगे जी बरल ऐसा तो कभी नहीं हमेशा मुझे हमारे जितने टेक्नीशियंस हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे सीनियर हैं आर्टिस्ट हैं हमारे हेड हैं उन सब के सामने कहते थे बड़ा आर्टिस्ट तो मैं उनके घुटनों को हाथ लगा कहता था मैं क्या जितने भी यहाँ आर्टिस्ट हैं आप सब के बड़े सर आप वो घुटनों पे तो लगाने वाले रहे नहीं अब कैसे उनकी इस कमी को कितना महसूस करेंगे आप एक हमारा बड़ा भाई बहुत अच्छा दोस्त बहुत अच्छा भाई हमारे हाथों से चले गए देखते ही देखते रुखसत हो गए उनके चाहने वालों के नाम सर क्या पैगाम देंगे बस यही है कि दुआ कीजिएगा उनके लिए उनकी मगफरत के लिए दुआ कीजिएगा उसके बाद मरने के बाद तो सिर्फ यही इंसान को बचता है और मिलता है और उसके सिवा कुछ भी बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच थैंक यू सर मोस्ट थैंक यू सर